तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है। इसके अंदर हम सीखेंगे कि दो इंटीजर का जोड़ कैसे करते हैं, दो इंटीजर का घटाना कैसे करते हैं। उसमें बहुत सारे टाइप बनते हैं, कभी आगे सब्ट्रैक्शन, कभी पीछे एडिशन। इन सब चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे। ठीक है। तो लगभग 7-8 प्रकार के लिए हुए हैं। अगर इनको समझ गए तो भाई साहब आपको इंटीजर के अंदर जोड़ और घटाने करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे कितने प्रकार के भी क्वेश्चन घुमाते हैं। ठीक है। घुमाएगा तो इन्हीं प्रकार में घुमाएगा, वो सब मैंने आपके सामने लिख दिया है। ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल मैं वादा करता हूँ इस लेवल से मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने ये मान के चला कि आपने कभी भी इससे पहले कभी पढ़ा ही नहीं इंटीजर के बारे में, तो उन सब चीज़ों को सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ आप सभी को पता होगा इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है। तो इंटीजर्स मतलब ये कि जैसे नंबर लाइन पे आप संख्याओं को दिखाते हो, कैसे दिखाते हो? तो एक नंबर लाइन लिया, यहाँ पे 0 दिखा दिया, इसके इस साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक। और इधर जाएं तो ये नेगेटिव नंबर होते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है। ऐसे बहुत सारी वीडियोस मैंने डिस्कस किए थे, तो वो देख सकते हो आप। तो इन सब के बारे में आप जानते हो पहले से। ठीक है। तो हम करते क्या है, क्योंकि मान लो इधर से एक प्लस उठाया, 2 प्लस, और इधर से -2 उठा लिया। अब कह दिया इन दोनों को जोड़ो, या फिर बोल दिया कि इधर से -4 उठा लिया और इधर से 3 उठा लिया प्लस का। अब इनको कह दिया कि आपस में माइनस कर दो। यही चीज़ यहाँ पे बस होने वाली है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपसे 17 और 23 जोड़ने को कह रहा था। ये नॉर्मल है जैसा कि आप जोड़ते हो। ठीक है। ये भी दोनों इंटीजर हैं। इंटीजर मैंने क्या बताया, जो 0 माइनस लगे वाले सभी नंबर्स, ये सभी क्या है आपके सामने इंटीजर ही तो हैं। जो ये माइनस में जा रहा है, फिर ये 0, फिर ये इधर पॉजिटिव में जा रहा है, सब के सब इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है। तो ये सब इंटीजर हैं, इतना कंफर्म हो गया। चलो आगे देखो, 17 और 23 आपस में जोड़ना है। नॉर्मल आप जैसे जोड़ते हो 17 और 23। ठीक है। 7 और 3 होता है 10, यानी कि 0 एक हासिल देंगे, 3 और 2 एक 3 और एक हासिल मिला के 4, यानी कि ये 40 हो गया। ठीक। ये था नॉर्मल। ठीक है। यहाँ से समझो, आपको करना ये है कि इन दोनों को जोड़ना है। ये -10 है +3 है, इसको जोड़ना है। तो देखो मैंने आपको कुछ रूल बताए थे, आई होप आपको याद होंगे। नहीं याद है तो मैं बता दे रहा हूँ दोबारा से। एक बात का हमेशा याद रखिएगा कि जब भी माइनस और माइनस आपस में जुड़ते हैं तो ये क्या होता है, प्लस होता है। ठीक। या फिर प्लस और माइनस जुड़ते हैं तब ये माइनस होता है, और या फिर माइनस और प्लस जुड़ते हैं आपस में तो भी ये क्या होता है आपका, मान लो इन दोनों को आप जोड़ रहे हो। ठीक है। तो ये भी किसके बराबर हो, माइनस के बराबर होगा। या फिर प्लस और प्लस जोड़ रहे हो आपस में तो ये जो प्लस के बराबर होता है। ठीक। ये 4 रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसको आप साइड में कहीं लिख भी सकते हो, वैसे मैं बताता रहूँगा साथ में। ठीक है। देखो माइनस और +3, तो प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस। ठीक है। ये रहा प्लस और माइनस इक्वल टू माइनस। ठीक है। तो माइनस का मतलब ये दोनों संख्याएं आपस में क्या होंगी, घटेंगी। ठीक है। साइन की वजह से ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस, तो संख्याएं घटेंगी। नॉर्मल देखो, साइन की चिंता अभी मत करो, सबसे पहले घटा लो। 10 में से 3 घटा लो, कितना बचा, 7। चलो 7 लिख लो। अब साइन की पारी। अब ये देखो कि दोनों में से बड़ा कौन, 3 या 10? 10 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसका साइन मान्य होता है। तो 10 का आगे सामने क्या लगा है, माइनस लगा है। चलो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ठीक। अगर यहीं पे 10 बड़ा होता, ठीक है, उसके सामने माइनस नहीं लगा होता और इसके सामने माइनस लगा होता तो केवल 7 ही लिखते हैं, क्योंकि बड़े वाले का साइन मान्य होता है। ठीक है। आगे अभी समझो कि बहुत सारे टाइप है। ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा कह रहा है कि -75 + 18 कितना होता है। तो सबसे पहले माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो दोनों संख्याओं को नॉर्मल जैसे घटाते हो वैसे घटा लो। तो नॉर्मल घटाना तो आपको आता ही होगा। ठीक है। ऐसा भी कर सकते हो, 75 - 18 लिख के सॉल्व करो। तो इसका सॉल्व करोगे तो ये पहले से कर रखा है मैंने, ये इसका हो जाएगा 57। ठीक। ये 57 आ गया। लेकिन अभी रुको, साइन समझो। ठीक है। वही बात, दोनों में से बड़ा कौन, ये बड़ा, इसका साइन क्या है, माइनस, तो इसके साथ भी माइनस। ठीक। आगे देखो 19, और यहाँ पे देखो सबसे पहले ये चीज़ समझो, जब भी ब्रैकेट में चीज़ें हैं तो इसको खोलना पड़ेगा हमें। ठीक है। अब इसको मैं ब्रैकेट खोलता तो ये -75 भी रहता है, इसका भी खोलता तो -75 भी रहता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें जो है ना वो थोड़ी अलग है। अगर मैं इस ब्रैकेट को खोलूँ तो ये तो 19 ही रहेगा। इसको जब मैं ओपन करूँगा
तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये 19 और माइनस ये है ना, तो इसको हम क्या लिख देंगे, देखो 19 और ये प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस और माइनस माइनस होता है, ठीक है, -25। अब बताओ एकदम नॉर्मल हो गया ना, जैसे ये पहले वाला था। अब नॉर्मल ऐसे घटा लो, अब 19 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा, ठीक। दोनों में से बड़ा कौन, ये, तो इसके सामने माइनस, क्वेश्चन खत्म, ठीक। इसी प्रकार से इसको करना है। इसको देखो, ठीक है, ये देखते हैं, ये हो गया आपका 27 प्लस और ये आपका -27, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है आपका, माइनस हो जाएगा, ठीक। अब माइनस हो गया तो 27 में 27 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब देखो -20 प्लस 0, किसी भी संख्या के अंदर 0 जोड़ने पर या फिर घटाने पर वही संख्या आती है, ये मैंने बहुत बार बताया। तो ये चीज़ें बिना सोचे समझे -20, काम खत्म। अब इसको देखो, अब ये ब्रैकेट खुलेगा, इसका ब्रैकेट खुलेगा तो आगे कोई संख्या है नहीं, तो उसके साथ ऑपरेशन कोई नहीं होगा, तो ये -45 ही रहा। और प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, ठीक। तो -35 ये हो जाएगा आपका, एक तो ये ब्रैकेट खोलोगे तो क्या होगा, -35, ठीक। और ये ब्रैकेट खोलेगा तो प्लस माइनस क्या होगा, -10। अब बताओ माइनस और माइनस क्या होता है, ये मैंने आपको बताया ना, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो दोनों संख्याओं को जोड़ दो बस। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेते हैं, तो 35 और 10 कितना होता है, 45 होता है। अब माइनस, अब साइन की पारी, ठीक है। 45 तो लिख दिया हमने, साइन कैसे लगाओगे, दोनों में से बड़ा कौन, ये, इसका साइन लगा दो, ठीक। तो ये हो गया -45। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये काफ़ी आसान था, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है तो अब मैं इसको तो आराम से बताया, सेम यही रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, बस वही करते चलेंगे डायरेक्ट, ठीक है। 7 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, सॉरी 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, दोनों में से बड़ा कौन, 9, इसका साइन मान्य होगा, ठीक। अब इसको देखो, अब ये माइनस, ये बैरियर हट गया जब, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक। तो 17 और 21 कितना हो जाएगा, 7 1 8 और 3, ठीक है, 38 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप चेक भी कर सकते हो। अब इसको देखो, अब ये जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक। तो -8 + 14 हो जाएगा, तो माइनस और फिर प्लस क्या हो जाएगा आपका, माइनस होगा। देखो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रही होगी तुम्हें, ये -8 है, ठीक है, और ये -14 है। अब मैं जब इसको सॉल्व करूँगा, ब्रैकेट हटाऊँगा तो ये तो हो गया। अब माइनस माइनस क्या होता है, मैंने बताया माइनस माइनस क्या होता है आपका, प्लस होता है। तो ये संख्या क्या आएगी आपकी, +14। अब बताओ माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक। तो 18 में से 14 जाएगा तो कितना, सॉरी 8 में से, अरे 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा। दोनों में से बड़ा कौन, 14, इसके सामने प्लस है, ठीक। तो प्लस लिखते नहीं हम, डायरेक्ट यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है आपको, ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसको आगे देखो, 32 और ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। तो 32 प्लस 17 कितना हो जाएगा आपका, तो 32 और 17 जोड़ दो, 7 2 9 और 3 1 4 49 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखो, माइनस माइनस फिर क्या होगा, प्लस, ठीक। और ये -21 और +10 कितना हो गया, दोनों में से माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, यही ऊपर वाला चीज़ समझना, ठीक है। अभी जो यहाँ पे बताया था ना, वही वाला क्वेश्चन यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, फिर बता देता हूँ। चलो देखो, ये देखो -21 है, ठीक है। इसको क्या करो, -10 और ये रहा प्लस का 10, इसको कर दो नॉर्मल सॉल्व, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 21, ब्रैकेट हटेगा तो, ठीक। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है 10, और प्लस और माइनस क्या होता है आपका, माइनस होता है, ठीक। तो 10 में से 21 में से 10 गया तो बच गया 11, दोनों में से बड़ा कौन, ये, तो इसका माइनस लग जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका 11। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। अब ये इसको देखो, ठीक है, -18 है और ये वही चीज़ ऊपर वाली, ब्रैकेट हटा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। अब प्लस -18 और +18 क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि ये 0 बचेगा, ठीक। इसको देखो, किसी भी संख्या में से अगर 0 घटाओगे तो वही संख्या आती है, तो वही चीज़, और ये हो गया क्वेश्चन ख़त्म। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंटीजर का जोड़ घटाना कैसे करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।